Class, today we are starting with the new chapter applications of derivative. Differentiation जो हमने करा था chapter number 5, ये जो chapter number 6 है, this is the application of that chapter. जो भी हमारी differentiation है उसका हमारा daily life में, practical life में क्या use है, वो है हमारा application of derivative. Application of derivative में जो हमारा सबसे पहला जो topic है वो है rate of change of quantities. दो इट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस के, मतलब सीबीएसई ने बोल दिया कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये जो कंसेप्ट है एओडी का बहुत बेसिक कंसेप्ट है. ये अगर कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है तो तुम आगे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, इसका जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए. बेसिक कंसेप्ट जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के अंदर ही है इस चैप्टर का, तो बहुत ध्यान से करने वाला टॉपिक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमारा बेसिकली क्या है, जैसे कि जब भी हम एक फंक्शन लेते थे y इज इक्वल टू एक्स क्यू, हम क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. तो ये जो dy बाई डी एक्स है हमारा, ये क्या है, दिस इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x सच दैट द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इट इज अप्रोचिंग टू 0. दिस इज व्हाट dy बाय dx. सो दिस इज द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. दिस इज कॉल्ड derivative. dy by dx is basically the change in the y coordinate with respect to x coordinate. तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जितना भी टॉपिक है उसके अंदर हमें डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. क्योंकि जो हमारा चेंज है किस पर बेस रहेगा, हमारा किस क्वांटिटी में चेंज है और किसके रेस्पेक्ट में है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सपोज डिस्टेंस जो है वो हम एस से डिनोट कर देते हैं. सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ फंक्शन इन टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक 6t स्क्वायर प्लस 2t. ये हमारा एक फंक्शन है इन डिस्टेंस विद टाइम. डिस्टेंस का टाइम में एक फंक्शन हमने लिया. अब अगर हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा क्या हो जाएगा 12t प्लस 2. तो ये जो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है, सिंपली स्पीड. सो ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई. स्पीड कह दो या वेलोसिटी कह दो, मतलब दिस इज व्हाट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी वेलोसिटी है दिस इज ds बाई dt. अगर मैं इसको v से डिनोट कर देता हूं वेलोसिटी को, और मैं इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देता हूं, मींस चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये मेरा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन. तो यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करता हूं, v इज व्हाट ds बाई dt. सो डेरिवेटिव ऑफ द ds बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा यहां पर 12. सो दिस इज d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर, दिस इज 12. यानी अगर हम जो डिस्टेंस फंक्शन है इन टाइम, अगर हम उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं वी गेट वेलोसिटी, अगर हम उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं वी गेट एक्सेलरेशन. तो ये क्या है हमारा, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. एंड रेट हम जब भी करते हैं बेसिकली वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है. जैसे कि अगर मेंशन है फाइंड द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy बाई dx. अगर मेरे को dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं y का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग से फाइंड आउट कर लूं, मैं x का भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर फाइंड आउट कर लेता हूं, ये मेरा क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
ये मेरा क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt विल बी व्हाट, dy बाय dx। तो मैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y को और x को दोनों को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डेरिवेटिव कर देता हूं, एंड इफ आई डिवाइड आई गेट dy बाय dx। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, जो कि हमारा अब ये फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होता है। लेट अस स्टार्ट विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें समझाया रेट ऑफ चेंज, अभी मैंने क्या बताया, इफ अ क्वांटिटी y चेंजेस विद चेंज इन सम अदर क्वांटिटी x, मतलब अगर y में कोई चेंज हो रहा है with a change in some other quantity x, then this change is given by what, change in y with a change in some other quantity that is x, and this change is very very small, that it is approaching to 0, is what, dy by dx। so change in y with respect to x is what, dy by dx, जो कि एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी चेंज आ गया। अब रेट ऑफ चेंज हमारे, अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या है, जिससे इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे। सपोज y हमारे पास है x क्यूब प्लस 6x, कई बार क्वेश्चन में ये कह देता है फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 2, तो हम क्या करते हैं, हम पहले dy by dx फाइंड आउट करते हैं। dy by dx इज 3x स्क्वायर प्लस 6, फिर हम क्या करते हैं, dy by dx एट x इक्वल टू 2, जहां जहां पर हमारा x है वहां पर हम 2 प्लेस कर देते हैं। 2 स्क्वायर इज 4, 3 is 12 प्लस 6 18। तो ये जो 18 है हमारा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है वो हमें देखना है। जैसे कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x एट दिस पॉइंट, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर मेरा है, सपोज दिस इज x नॉट, मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं चेंज फाइंड आउट करता हूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, यानी चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू x नॉट। सो दिस इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x एट x नॉट। तो ये हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब दोनों में ये डिफरेंस है कि रेट ऑफ चेंज इज dy by dx एंड dy by dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि मैंने यहां पर निकाला एट x इक्वल टू 2, इज व्हाट, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x नॉट, यानी एट सम वैल्यू, इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, dy by dx एट x इक्वल टू x नॉट। ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया। dy by dx हमारा बेसिकली क्या होता है, f डैश x के इक्वल होता है। अब x हमारा किसके इक्वल है, x नॉट के इक्वल है, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया हमारा, दिस इज इक्वल टू f डैश x नॉट, मतलब जो डेरिवेटिव आया उसमें जहां जहां पर भी x है हम वो पर्टिकुलर वैल्यू डाल देंगे जिस पर हमें इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट करना है, एंड विल गेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट। अब रेट ऑफ चेंज आ गया हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर मैं y का विद रिस्पेक्ट टू x चेंज फाइंड आउट कर लेता हूं, या मैं x एंड y दोनों का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज फाइंड आउट करके डिवाइड कर दूं, तो मुझे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा। यही चीज मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। अगर मैं y को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड x बोथ विद रिस्पेक्ट टू
टी, टी इज व्हाट, टाइम, बिकॉज रेट अगर वर्ड आ गया इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी टी हम निकालते हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। हम dx बाई डी टी निकालते हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। अब मैंने रेट वर्ड यूज करा तो मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज करूं ना करूं, इट डिपेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, आई विल गेट dy बाय dx, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए मुझे मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आई हैव टू जस्टिफाई दैट दिस चेंज इज विद रिस्पेक्ट टू x। बट अगर मैं सिंपली रेट की बात करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब कि dy बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, अगर मैंने आगे कुछ नहीं बोला, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा आ जाता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हम इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। नाउ वी सी द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी हम टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर में, सभी के अंदर ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। ये तुम्हें लर्न होना चाहिए, ये तुम्हें अगर पता है तो आगे चैप्टर तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या है ये, जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज है ये तीन तरीके का होता है, इधर या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा, या वो जीरो होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज जीरो, मतलब कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं हो रहा। जिस तरीके से हम कई बार dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो यहां पर हमारा जो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है, ये हमारा क्या सिग्निफाई करता है, when the value of y increases with the increase in the value of x, मतलब अगर मेरी x की वैल्यू इंक्रीज करती है साइमल्टेनियसली, अगर मेरी y की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है, तो वो जो मेरा चेंज होगा वो मेरा पॉजिटिव चेंज होगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, एट दिस पॉइंट द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक मेरा ये पॉइंट है, यहां पर मेरा टेंजेंट है, और एक ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा टेंजेंट है। मैंने इस कर्व के ऊपर 3 टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, और एक मैंने पैरेलल टू x एक्सिस लिया। सी इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट बी x0, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा मेरा, dy बाई dx change in y coordinate with respect to x coordinate if at x equal to x naught, if this is 0, यानी कि when the value of y remains constant with the increase or decrease of x, तो मेरा जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज मैं x में कोई भी वैल्यू चेंज करूं, मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूं और डिक्रीज करूं, y की वैल्यू रिमेन्स द सेम। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखता हूं, दिस इज से y नॉट, अगर मैं x नॉट से पहले कोई भी वैल्यू लेता हूं तो भी मेरा y जो है वो y नॉट ही रहेगा। अगर मैं x नॉट से आगे अगर कोई मैं वैल्यू लेता हूं तो यहां पर भी जो मेरा वैल्यू है ये y नॉट ही रहेगा। मतलब x को मैं जितना मर्जी कम कर दूं या बढ़ा दूं, मेरा जो y है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है y नॉट, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स जो लाइन है मेरी वो पैरेलल टू द x एक्सिस आ जाएगी, लाइन विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, when the value of y remains constant, y की वैल्यू कांस्टेंट हो गई y नॉट, और with the increase or decrease in the value of x, तो ये हमारा क्या होता है, जीरो रेट ऑफ चेंज, यानी कि dy by dx at x equal to x naught is 0 at this point, मतलब in zero rate of change tangent is parallel to the x axis। तो ये हमारा था जीरो रेट ऑफ चेंज। अब हम जीरो से लेफ्ट और राइट की अगर बात करते हैं, अगर मैं x नॉट से पहले ये वाली जो टेंजेंट है इस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, सी ये मेरा अगर x है, ये मेरा y है, मैं x को इंक्रीज करता हूं, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं
मेरा y भी इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये जो मेरा रेट ऑफ चेंज है, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज। यानी इस केस में जो मेरा dy बाई dx है, दिस इज एट x इक्वल टू x नॉट इज ग्रेटर देन 0, यानी जो dy बाई dx है मेरा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेंज इज पॉजिटिव, dy बाई dx इज पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज में जब भी हम देखेंगे जो भी हमारी टेंजेंट है, ये हमारी जो एंगल फॉर्म करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, सपोज थीटा, जो थीटा है हमारा वो क्या होगा, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, यानी जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारी जो स्लोप है, स्लोप हमारी क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, यानी जो भी टेंजेंट हमारी है थीटा हमारा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। इसका मतलब टेन थीटा जो कि हमारी स्लोप है, स्लोप हमेशा क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी dy बाई dx इज पॉजिटिव। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, दिस चेंज इज व्हाट, स्लोप, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब dy बाई dx हमारा किसके इक्वल हो गया, स्लोप के इक्वल हो गया। दैट मीन्स अगर हमारा रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इस केस में अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, सी इस पॉइंट से यहां पर, मतलब मैंने क्या करा, अभी जो मैंने पॉजिटिव रेट चेंज लिया तो मैं इस कोई भी पॉइंट ले सकता हूं यहां पर कर्व के ऊपर। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो क्या है, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं मैं ये देख रहा हूं कि y मेरा इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं जहां पर मेरा 0 रेट ऑफ चेंज है उसके राइट पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, यहां पर मेरा y है, मैं अगर और आगे बढ़ता हूं तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी when the value of y decreases with the increase in the value of x, if I increase the value of x and y decreases, y की वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब जो मेरा रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस केस में जो dy बाई dx है will be less than 0 at that particular point। इस केस में मैं अगर देखता हूं ये जो मेरी टेंजेंट है, ये जो थीटा फॉर्म कर रही है, इस केस में थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, और tan थीटा हमारी क्या होती है, स्लोप होती है। इसका मतलब जो tan थीटा है व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री विल बी नेगेटिव। इसका मतलब जो dy बाई dx है मेरा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब स्लोप इज नेगेटिव। तो ये होता है हमारा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो हमारा कंसेप्ट जो आगे यूज होने वाला है वो क्या है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज कैसे यूज होगा। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज मतलब कि dy बाई dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इफ इट इज पॉजिटिव देन, इफ इट इज पॉजिटिव देन द स्लोप इज पॉजिटिव। जो टेंजेंट है वो हमारा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। एंड इफ dy बाई dx यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव, उस केस में क्या होगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, यानी जो टेंजेंट है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करेगा। और अगर dy बाई dx यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हमारा 0 आ जाता है, मतलब 0 रेट ऑफ चेंज अगर हो जाता है, तो टेंजेंट जो है वो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। दिस इज व्हाट
द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके।